विलासपुर नामक गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहा करती थी। वो अपनी बेटी निम्मी से बहुत प्यार करती थी। उसके 4 और बेटियां थी, लेकिन वो सौतेली थी, इसलिए वो उनके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, उन्हें बहुत मारती थी। एक दिन ऐसे ही, तुम चारों को कितनी बार कहा है हमारा बाथरूम यूज मत किया करो। तुम्हारी माँ ने बनाया है क्या ये बाथरूम? नहीं माँ, लेकिन हम टॉयलेट करने किधर जाए? इस घर में तो एक ही बाथरूम है ना। वो मैं कुछ नहीं जानती। आज से अगर तुमने हमारे बाथरूम यूज किया ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। चलो अब ये रोना धोना बंद करो, जल्दी से काम पर लग जाओ। घर में पानी खत्म हो गया है, जाओ पानी भर के लाओ। सुना ना मेरी बेटी ने क्या कहा? चलो जल्दी काम पे लग जाओ। ऐसा कहकर निर्मला और निम्मी वहाँ से चले जाते हैं। अब उन चारों के पास टॉयलेट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो सोचकर वो चारों रो पड़ती है। हम दिन भर कुत्तों की तरह काम करते हैं और बाथरूम भी यूज नहीं कर सकते, ये कहाँ का इंसाफ है। हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी बात सुनने वाला यह है कौन? जब तक पापा जिंदा थे तब माँ हमें कितना ध्यान रखती थी, कितना प्यार करती थी ना। वो चारों रोते हुए अपने माँ बाप को याद करने लगी। उनके माँ का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। फिर वो चारों को संभालने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद जब निम्मी का जन्म हुआ तो उनकी माँ का व्यवहार उनके प्रति बहुत खराब हो गया। वो उनसे घर का सारा काम कराती थी। उसके बाद कुछ समय बाद जब उनके पिता का देहांत हो गया तो उसके माँ का अत्याचार और भी बढ़ गया था। अब तो रात भी काफी हो चुकी है और हम टॉयलेट भी यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? जोर से प्रेशर आने के कारण वो बादली में ही शौच करते हैं और वो बादली निर्मला के डर से जंगल में छोड़ आते हैं। निर्मला को जब पता चलता है वो चारों को बहुत मारती है। उन चारों को दोपहर का खाना तक नहीं मिलता। वो जब खाना मांगने जाते हैं तो निम्मी बोलती है, छी, तुम्हें बादली में शौच करने शर्म नहीं आई? अब तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। खाने के बाद प्रेशर आता है ना, फिर इसलिए नहीं मिलेगा। तुम लोग जब तक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करते तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर से तुम ऐसी गंदी हरकत करोगे, समझे? रात भर सोचने के बाद सुबह उठकर वो चारों जंगल से लकड़ियाँ और पत्ते गोला कर कर लाते हैं और घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे उनका एक झोपड़ी बाथरूम बना देते हैं। खुद का बाथरूम बनाकर वो चारों बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें डर भी लगता है क्योंकि वहाँ जंगल में भूखे जानवर भी घूमते रहते हैं। वो चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक जन बाथरूम में होगा तो तीनों लोग बाहर होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, इन लोगों ने तो बाथरूम बना लिया, क्यों ना हम इनके बाथरूम को तोड़ दें? हाँ, ये अच्छी बात कही है तूने। उनके साथ तो ऐसे ही करना चाहिए। अगले दिन निर्मला ने उन चारों को बुलाया और काम के सिलसिले में गांव के बाहर भेज दिया और उनका बाथरूम तोड़ दिया। वो जैसे ही काम कर कर चारों वापस लौट आई तो उन्होंने अपना टूटा बाथरूम देखा तो वो चारों रो पड़ी। पता नहीं किसने तोड़ दिया। अरे अरे, किसने तोड़ दिया तुम्हारा बाथरूम? बच्चों ने बहुत मेहनत से बनाया था। कौन है वो? किसने तोड़ा? वो चारों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और फिर से मेहनत कर कर फिर से बाथरूम बना लेते हैं। उसी रात कविता को जोर से प्रेशर आता है, वो बाथरूम चली जाती है। तब बाकी के तीनों बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ अचानक एक भालू आ जाता है। वो तीनों मिलकर उस भालू को भगा देती है। इस तरह वो बहनें हमेशा एक दूसरे का साथ देती है, लेकिन निर्मला और निम्मी स्वार्थी थे। वो बस अपने बारे में सोचते थे। एक दिन निर्मला का बाथरूम खराब हो जाता है। तब निम्मी को जोर से रात में प्रेशर आता है तो वो झोपड़ी बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। तभी वहाँ एक भूखा शेर आ जाता है। वो निर्मला और निम्मी दोनों को खा जाता है। उन चारों बहनों को अपनी सौतेली माँ के कहर से छुटकारा मिल जाता है और खुशी खुशी रहने लगती है।